मॉर्निंग बच्चों, मैं ललित कुमार सरस्वती शिशु मंदिर साहिबाबाद से। आज का विषय है हमारा महाभारत, पाठ 1, श्री गणेशाय नमः। 5000 वर्ष पुरानी बात है। उस समय धरती पर भगवान श्री कृष्ण विद्यमान थे। तब भारतवर्ष के राजा थे महाराज शांतनु। देश की राजधानी थी हस्तिनापुर। शांतनु के बाद उनके पुत्र विचित्रवीर्य राजा हुए। विचित्रवीर्य के 2 पुत्र थे, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र जो थे वो अंधे थे, इसलिए उस समय पांडु को राजा बनाया गया। पांडु की दो रानियां थीं, कुंती और माधवी। कुंती के 3 पुत्र थे, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम। और जो उनकी दूसरी रानी थी माधवी, उनके 2 पुत्र थे, नकुल और सहदेव। ये 5 पुत्र पांडव के थे, इसलिए ये पांडव कहलाए। धृतराष्ट्र की रानी थी गांधारी। वे गांधार देश की राजकुमारी थी, जिसे आज गांधार भी कहते हैं। आजकल यह क्षेत्र अफगानिस्तान में है। उस समय अपना देश वहाँ तक फैला हुआ था। धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र थे, सभी दुष्ट और अल्पबुद्धि। उनकी जो बुद्धि थी वो बहुत कम थी और वो हमेशा दुष्टता वाली बात ही सोचते थे। उनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। वह बहुत घमंडी था और वो हमेशा पांडवों से जलता था। एक बार दुर्योधन ने पांडवों को चौपड़ खेलने के लिए बुलाया। चौपड़ जुआ होता है। युधिष्ठिर को इस खेल का बहुत बुरा शौक था। खेल जमा। युधिष्ठिर की ओर से उसका मामा था शकुनी, वो खेल रहा था। वह बहुत ही कुटिल और चालाक था। उसने छल से धोखा किया और युधिष्ठिर को हरा दिया। छल से बाजी जीत ली और पांडव हार गए। शर्त के अनुसार राज्य छिन गया। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। बेचारे पांडव 13 वर्ष तक वन में मारे मारे फिरे। वनवास का समय समाप्त हुआ तो दुर्योधन ने उनका राज्य वापस देने से इनकार कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने भी दुर्योधन को बहुत समझाया, लेकिन उसने किसी की भी बात ना मानी। अंत में पांडवों को कौरवों से युद्ध करना पड़ा और इस युद्ध में कौरवों की हार हुई और पांडवों की जीत हुई। यह युद्ध महाभारत के नाम से प्रसिद्ध है। इस कथा को वेद व्यास जी ने ग्रंथ में लिखा। उस ग्रंथ का नाम है महाभारत। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है। इसके लिखने के संबंध में एक रोचक कथा है। वेद व्यास जी ने महाभारत का युद्ध अपनी आंखों से देखा था। वे उसे एक ग्रंथ के रूप में लिखना चाहते थे, किंतु यह काम इतना सरल नहीं था। इसके लिए उन्हें एक अच्छा सहायक चाहिए था, जो कि बहुत तेज लिखता हो। गणेश जी तेज लिखने के लिए प्रसिद्ध थे। वेद व्यास जी ने उनसे प्रार्थना की तो श्री गणेश जी बोले, मैं लिखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब मैं लिखना शुरू करूँगा तो मैं बीच में रुकूंगा नहीं। यदि आप बोलते बोलते रुक गए और मुझे लिखना रोकना पड़ा तो मेरी कलम फिर हमेशा के लिए रुक जाएगी। व्यास जी बहुत चतुर थे। बोले, मैं तैयार हूँ, किंतु मेरी भी एक शर्त है। आप प्रत्येक श्लोक का अर्थ ठीक प्रकार समझ लें तभी लिखें। व्यास जी की चतुराई समझकर श्री गणेश जी मुस्कुराए। वे तैयार हो गए। फिर क्या था, दोनों जम गए। व्यास जी बोलते जाते, गणेश जी लिखते जाते। बीच बीच में व्यास जी कठिन श्लोक बोल देते थे। उसका अर्थ समझने के लिए गणेश जी जब थोड़ा रुकते तो इसी बीच में व्यास जी कई नए श्लोक बना डालते। इस प्रकार महाभारत का अद्भुत ग्रंथ तैयार हुआ। महाभारत के रचयिता भगवान वेद व्यास हैं। इनके पिता मुनि पाराशर थे। माता का नाम सत्यवती था। वह एक मछुआरे की कन्या थी। मथुरा के पास यमुना जी के मध्य एक द्वीप में इनका निवास था। इसी द्वीप पर वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, इसलिए ये कृष्ण द्वैपायन कहलाए, अर्थात द्वीप पर रहने वाले कृष्ण। बचपन में ही श्री कृष्ण जो
बचपन में ही कृष्ण द्वैपायन हिमालय पर चले गए। 12 वर्ष तक घोर तप किया। फिर कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास हो गए। बद्री धाम में आश्रम होने के कारण ये बादरायण भी कहलाए। वेद व्यास जी अद्भुत ज्ञानी थे। पवित्र वेदों को 4 भागों ऋग, यजु, साम और अथर्ववेद में उन्होंने ही बांटा था, इसलिए उन्हें वेद व्यास भी कहते हैं। वेदों का अर्थ समझाने के लिए ब्रह्मसूत्र लिखा। ब्रह्मसूत्रों की व्याख्या के लिए 18 पुराण लिखे। महाभारत जैसा विशाल ग्रंथ वेद व्यास जी की ही देन है। यह 5वां वेद कहलाता है। उसी महाभारत की कुछ कथाएं हम इस पुस्तक में आगे पढ़ेंगे। जैसे जैसे हम आगे पाठ पढ़ते जाएंगे हमें महाभारत की जानकारी मिलती जाएगी। अच्छा बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।